नमस्कार। ज्वलंत मुद्दों पर आधारित हमारी राय में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं राजीव। तो दोस्तों, जातियों के गणित और चुनावी समीकरण बिठाने में एक बार फिर राहुल गांधी मोदी पर भारी पड़ गए हैं। बिना किसी घोषणा के राहुल गांधी ऐसी ऐसी जगहों पर पहुंच रहे हैं जहां जाने के बारे में बीजेपी या मोदी जी सोचते ही नहीं हैं। और फिर राहुल गांधी के दौरे से सारा सियासी समीकरण कांग्रेस के पक्ष में बैठता हुआ दिख रहा है। अभी राहुल गांधी जब कीर्ति नगर के फर्नीचर मार्केट में पहुंचे तो वहां से भी एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सब जगह पहुंच गया है। क्या है वो मैसेज, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी आप मोदी जी का हाल देखिए। देश के पीएम हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन पीएम वाले काम करने से ज्यादा वो बीजेपी के चुनाव प्रचारक बनकर रह गए हैं। मोदी चुनावी राज्यों के तूफानी दौरे में लगे हुए हैं। कभी मध्य प्रदेश में मोदी पहुंच रहे हैं तो कभी राजस्थान में, लेकिन उसके बावजूद एक भी राज्य उनसे संभलता नजर नहीं आ रहा है। अब तक का हिसाब किताब तो बीजेपी को नुकसान में ही दिखा रहा है और मोदी इस नुकसान को थोड़ा कम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि सत्ता का फायदा फिर भी उन्हें नहीं मिल पाएगा, ऐसा अनुमान राजनीतिक विश्लेषक लगा रहे हैं। चुनावों में व्यस्त होने के कारण मोदी देश के कामकाज को भी ठीक ढंग से नहीं संभाल पा रहे हैं, ऐसा साफ दिख रहा है। घोषणाएं तो वो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन उससे आम लोगों को फायदा नहीं होता है, या फिर वो घोषणाएं एक और जुमला बनकर रह जाती हैं। इस 15 अगस्त को लाल किले से पारंपरिक कौशल वाले लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए योजना की घोषणा मोदी ने की थी और अपने 73वें जन्मदिन पर पीएम विश्वकर्मा स्कीम मोदी ने लॉन्च कर दी। ये योजना अगले साल यानी अगले 5 साल यानी 2023, 2024 से 2027-28 तक लागू रहेगी। योजना के तहत कारीगरों और हस्तशिल्प श्रमिकों को विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र मिलेगा। इन लोगों को पहले चरण में 1 लाख तक का ब्याज मुफ्त लोन मिलेगा और इसके बाद दूसरे चरण में 5% की रियायती ब्याज दर के साथ 2 लाख रुपए मिलेंगे। 5 वर्षों में कुल 30 लाख परिवारों को इस योजना से लाभ मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस योजना को सुनकर एक बार की सब चंगासी वाला फील आता है दोस्तों, लेकिन गौर से देखिए तो जिस चतुराई से अगले 5 सालों का अनुमान इस योजना में लगाया जा रहा है, वो हर साल 2 करोड़ रोजगार या किसानों की आय दोगुनी करने जैसा ही है। मोदी सरकार ने तो किसानों के लिए सम्मान राशि का प्रावधान भी किया है, मगर उससे किसको फायदा हो रहा है, यह आज किसानों की हालत देखकर समझ आता है। और ठीक वैसा ही हाल इस योजना का भी होगा, क्योंकि मोदी सरकार लोगों के हालात जानने समझने के लिए उनके बीच पहुंच ही नहीं रही है, केवल हवा हवाई बातें हो रही हैं। जबकि राहुल गांधी हर तबके के बीच जाकर उनकी स्थिति को समझने और उनके दर्द को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कीर्ति नगर के फर्नीचर मार्केट में राहुल गांधी ने फिर यही कोशिश की और कहा कि भारत जोड़ो यात्रा जारी है। आइए राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है कीर्ति नगर पहुंचने के बाद, उसको एक बार देख लेते हैं। इस ट्वीट में राहुल गांधी लिखते हैं कि दिल्ली के कीर्ति नगर स्थित एशिया के सबसे बड़े फर्नीचर मार्केट जाकर आज बढ़ई भाइयों से मुलाकात की। ये मेहनती होने के साथ ही कमाल के कलाकार भी हैं। मजबूती और खूबसूरती तराशने में माहिर। काफी बातें हुई, थोड़ा उनके हुनर को जाना और थोड़ा सीखने की कोशिश की। आप राहुल गांधी के शब्दों पर गौर फरमाइए दोस्तों। उन्होंने बढ़ई का काम करने वालों को बेचारगी की नजर से नहीं देखा, जो 1-2 लाख के लोन के मोहताज बना दिए गए हों, बल्कि राहुल ने उन्हें मेहनती और कलाकार कहा और यह भी कहा कि उनके हुनर को सीखने की कोशिश की। आपको बता दूं दोस्तों कि कीर्ति नगर में बढ़ई कामगारों से राहुल गांधी ने कुर्सी बनाना सीखा। उन्होंने लकड़ी पर आरी और रंदा चलाया। कारखानों में काम कर रहे कर्मचारियों से बातचीत करके उनका हाल चाल भी जाना। राहुल गांधी का बढ़ई लोगों के बीच यूं पहुंचना बड़ा राजनीतिक संदेश गया है दोस्तों, वो भी तब जब देश में ओबीसी समुदाय के हक की बात सियासत का गर्म मुद्दा बना हुआ है। राहुल गांधी तो हमेशा कहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और महिला आरक्षण से लेकर जातिगत जनगणना के मुद्दे तक राहुल गांधी सरकार के सामने ओबीसी का मुद्दा उठा रहे हैं और सरकार हर बार इससे भागती हुई दिख रही है। मोदी सरनेम वाले मामले में बीजेपी ने राहुल को ओबीसी के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की थी, लेकिन वो कोशिश भी बेकार गई और अब बीजेपी के पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। विश्वकर्मा योजना लागू कर मोदी ने ओबीसी को ही पाले में करने की कोशिश की, मगर इस योजना का असर तो अगले 5 साल बाद ही पता चलेगा। राहुल तो उससे पहले ही बढ़ई लोगों के बीच पहुंच गए हैं। दरअसल राहुल जानते हैं कि ये मुलाकातें सिर्फ दिलों को जीतने की हैं।
ये भारत के कामगारों के लिए बड़ा मार्केट तैयार करने और मैन्युफैक्चरिंग को जिंदा करने की कोशिश है, क्योंकि लॉकडाउन और उससे पहले नोटबंदी और जीएसटी से सबसे ज्यादा तबाह एमएसएमई सेक्टर ही हुआ है, जिसकी तकलीफों की बात राहुल ने कई बार की है। और अब राहुल गांधी उस दर्द को महसूस करने पहुंच गए जो इस देश का विश्वकर्मा यानी बढ़ई समाज महसूस कर रहा है। तो दोस्तों, राहुल गांधी से मुलाकात के बाद बढ़ई लोगों के दिलों तक यह संदेश तो पहुंचा ही होगा कि कोई नेता स्कीम की नहीं बल्कि सीधे दिलों की बात और दिल की राजनीति करता है। कीर्तिनगर फर्नीचर मार्केट में राहुल गांधी का लकड़ी छीलना और फर्नीचर बनाना मोदी की विश्वकर्मा योजना का सटीक जवाब तो है ही दोस्तों। ये भारत को जोड़ने और दिलों को जीतने की एक अचूक कवायद भी है। राहुल ने मोदी को बड़ा टास्क दे दिया है अब कि किसी स्कीम का नाम रख देने से विश्वकर्मा का भला नहीं होगा, उसके लिए बढ़ई बनना पड़ेगा, हाथ में औजार उठाने पड़ेंगे। इधर राहुल गांधी ने हाथ में आरी और रंदा उठाकर बीजेपी की जातिगत राजनीति को छील कर रख दिया, तो उधर संसद में हफ्ता भर पहले आरजेडी सांसद मनोज झा ने एक कविता में जाति और धर्म की राजनीति करने वालों की कलई उतार कर रख दी है, जिसे बीजेपी अपने लिए चुनावी मुद्दा बनाने में लगी हुई है, लेकिन यहां भी उसे मात मिल रही है। आइए सबसे पहले आपको सुनाता हूं मनोज झा की जुबानी और ओम प्रकाश वाल्मीकि की वो कविता जिसे इस वक्त बेवजह विवादित बना दिया गया है। और ये कविता पढ़ के खत्म करूंगा और जय हिंद बोल दूंगा। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। इसमें जो प्रतीक हैं वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, क्योंकि हम सब के अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो कविता कुछ यूं है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। जय हिंद मैम। तो आप सुन सकते हैं दोस्तों कि इस कविता में ठाकुर शब्द को प्रतीक बनाकर मनोज झा ने देश की जाति और धर्म व्यवस्था के खोखलेपन और सब चीजों पर ऊंची जाति वालों का मालिकाना हक जो है उस पर प्रहार किया है। मनोज झा ने किसी समुदाय का अपमान नहीं किया, लेकिन बीजेपी ने इसे मुद्दा बना दिया और बीजेपी ने इस पर पटना में आरजेडी के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। वहीं बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसके लिए आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगाया है कि आरजेडी हमेशा समाज में झगड़ा लगाने की योजना में होती है। और वैसे मजे की बात यह है दोस्तों कि मनोज झा का विरोध करने वालों में आरजेडी विधायक चेतन आनंद और उनके पिता पूर्व सांसद आनंद मोहन भी हैं। तो बिहार में संसद में पढ़ी गई इस कविता के हफ्ता भर बाद यानी सप्ताह भर बाद राजपूत बनाम ब्राह्मण जैसा सियासी मुद्दा खड़ा किया जा रहा है और बीजेपी इससे अपना फायदा निकालने की जुगत में दिख रही है। आपको बता दूं कि बिहार की राजनीति में राजपूत वोटर करीब 5% हैं और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 28 राजपूत विधायक जीत कर आए थे, जिसका बड़ा हिस्सा एनडीए के खाते में गया था। तो बिहार में बीजेपी अब हारे हुए जुआरी की तरह कोई भी दांव चलने को तैयार हो गई है। बीजेपी अभी इसीलिए इस मुद्दे को उठा रही है ताकि इसकी आड़ में महंगाई, बेरोजगारी, अदानी, सीएजी रिपोर्ट और भ्रष्टाचार जैसी बाकी मुद्दे जो हैं, इन मुद्दों को दबा दे। लेकिन बीजेपी की यह चाल भी कामयाब नहीं हो रही है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी की पोल खोलते हुए क्या कुछ कहा है, आइए जरा उसको भी सुन लेते हैं। सब भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है वो कंफ्यूज का पार्टी है। उसका काम ही है भ्रम फैलाना, कंफ्यूज की करना। अब रोज चलता रहता है ये गोदी मीडिया जो है, ये गोदी मीडिया में रोज चलता रहता है। क्या चलता है गोदी मीडिया में कि नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी बहुत नजदीकी बढ़ रही है। अरे बहुत नजदीकी बढ़ रही है तो सलाहकार है आप नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार जी
7 जन्म में भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखने के लायक भी पार्टी वो नहीं है जिसकी तरफ देखा जाए। वो पार्टी ऐसा है जिसके तरफ थूके। क्या है भारतीय जनता पार्टी का? तो ललन सिंह ने कह दिया है कि मनोज झा जी का राज्यसभा में दिया गया भाषण अपने आप में प्रमाण है कि यह किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। भाजपा का काम समाज में तनाव पैदा करना और भावनाएं भड़काकर वोट लेना है। भारतीय जनता पार्टी कन्फुसवा पार्टी है, उसका काम ही है भ्रम फैलाना, कन्फुसकी करना। तो दोस्तों, बीजेपी को उम्मीद नहीं रही होगी कि उसे कभी इतनी खरी खोटी बातें सुननी पड़ेगी, लेकिन इस वक्त बीजेपी का हाल ऐसा ही हो गया है। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को जारी रखते हुए बीजेपी को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया के बाकी दल बीजेपी को उसकी जगह, सही जगह दिखाने में जुट गए हैं। चुनाव और जातिगत दोनों समीकरणों में बीजेपी बुरी तरह फेल हो गई है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।